तो अब जो हिजाब का मसला है वो बिल्कुल फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। और जो जर्मनी में आपने एक वाक़े की तरफ इशारा किया, वहाँ an Egyptian lady, बिल्कुल, she has taken a German citizen into the court regarding the racist remarks on hijab. She's been stabbed in the court 18 times. जी, How does this system works where a person is not even protected? What is the level of hatred in Germany towards the Muslim? ये देखें, मैं ये कहूँगा कि वेस्टर्न मीडिया का एक काफी स्टीरियोटाइप और नेगेटिव रोल रहा है बहुत अरसे से, और एक एनिमी क्रिएट किया जाता है कि जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, और मुसलमान हो, मुस्लिम कम्युनिटी को डिफेंसिव पे नहीं होना चाहिए कि जी हम पीसफुल हैं, हम ऐसे नहीं हैं। तमाम दुनिया के लोग जो हैं वो बराबर हैं, और किसी दुनिया का कोई भी मजहब हो वो वायलेंस की इजाजत नहीं देता, और दुनिया का कानून जो है, किसी मुल्क के कानून में वायलेंस की इजाजत नहीं दी जाती। वो एक पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ बात होती है। अब जहां तक ये जो हुआ, ये मोस्ट कंडेमनेबल, मोस्ट डिप्लोरेबल और बहुत डिस्क्रिमिनेटरी बात है कि मीडिया ने, वेस्टर्न मीडिया ने, स्काई टेलीविजन हो या ये बड़े बड़े जो जितने भी हमारे मीडिया वाले, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो तमाम BBC वगैरह एक दो जो बड़े इदारे जो हैं उनमें और अखबारात में यहाँ के इस चीज की कवरेज जो है बहुत हल्की सी दी गई। Let me ask a question. Okay, this is about बड़ा इवेंट था। Okay. और 18 मरतबा हुआ ये था कि इसने हिजाब पहनती थी ये साहिबा, और उनको शी वॉज अ मदर और फैमिली वुमन थी, तो उनके हाउस वाइफ और इनके ऊपर इनको रिमार्क्स दिए गए, डिस्क्रिमिनेटिव एटीट्यूड का उसको निशाना बनाया गया। तो उन्होंने कोर्ट में इसके खिलाफ एक्शन लिया, इस जर्मन के खिलाफ जो बाशिंदा था, और उसने वहां कोर्ट में स्टैब किया एंड शी डाइड। Okay. इजिप्ट में और जर्मनी में और दूसरे ममालिक में बहुत देयर इज अ प्रोटेस्ट, बिग ह्यूज प्रोटेस्ट, लेकिन यहाँ कोई इसकी बात नहीं। ओके, आप ये तो कह रहे हैं कि वेस्टर्न मीडिया हैज गॉट नो कवरेज टुवर्ड्स दैट बिग इशू वेयर अ पर्सन who has taken a person on the racist and discriminative remarks and undermine her human rights. Can you also draw the tension? What about the Muslim media? What about it? Have you seen that? Are they interested in these? Are they interested in organization of Islamic countries and different the platform? Okay. खबरदीन हज़रात, इस वक्त हमारे साथ शाहिद दस्तगीर खान साहब थे जिनसे हम बात कर रहे थे। आप सोलिसिटर ह्यूमन राइट स्पेशलिस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ह्यूमन राइट्स विंग के सदर थे। उनसे हमने काफी सैर हासिल गुफ्तगू की। मुसलमानों के लिए 21वीं सदी में आजकल वैसा ही सलूक हो रहा है जो एक वक्त में यहूदियों के साथ होता था। हम पढ़ते आ रहे हैं हॉलोकास्ट का, कोई भी बुराई थी उसका निशाना यहूदियों को बनाया जाता था, चुन चुन के उनको टारगेट किया जाता था, कोई भी मसला होता था। इज इट द रिपीटेशन ऑफ हॉलोकास्ट? एंड डू यू थिंक कि मुस्लिम्स आर द विक्टिम्स इन दिस 21st century? हाँ सर। Well, with due deference, I have all the respect for the Jews, for the Hindus, for all religions, and I am not a Holocaust denier. But the thing is this, I would appeal to the Western leadership, the governments, the people, the human rights activists and political parties, that there should not be the rejuvenation of the ghost of fascism. I think Hitler is coming to life again. The action against the Romanians, against the minorities is the most vicious form of fascism, Okay. And this cultural imperialism, whether being practiced in Europe or anywhere else, it must be stopped at once. Is it only... And the United Nations must take due cognizance of it. Okay. Yeah. You're talking about the fascism, you're talking about imperialism, yeah. You're talking about the feudalism. Yeah.
Is it not present in the worst form even in the Muslim countries? Wherever it is present. You see, in Muslim countries at least there is no discrimination on the basis of color, on the basis of religion. They won't stab a person in the court, as this lady was stabbed 18 times, Uh-huh. You see, most of the nuns, in Catholic faith, they were very... the sisters have got their own tradition. Their own traditions. No prejudice. They have their own dress code, Yeah. You cannot even tolerate the dress code of another human being. Mm-hmm. This is the, I think, negation of democracy. It is cultural imperialism at its worst, And also, could What's you please- happening in Ireland, I condemn it. Okay. They are just beating the small Romanian Romanians. children. And even when they took refuge Okay. in a church, even then they were attacked and forced to leave. And also This is, I think, this is the decimation of civilization. Okay. आप हमें ये भी बताइए कि इस मगरिबी माशरे में जहाँ पर of course it's not in Islamic, Yeah. but all the Islamic laws, all the Islamic welfare laws are present in here. Yeah. Do you think that the Muslims, especially the Pakistanis, are fulfilling the responsibilities towards the British society, or do you think that the Muslims from the different cultures, from the different countries, are taking Islam in their hands and driving off their will and calling it a religion? You see, the driving force of Islam is socialism. You see, equality, egalitarian. You see, that must be there in economy also. Feudalism must go. Democracy should be there at the grassroots level. In the context of Pakistan, immediately the parliament must become fully sovereign. And the workers of Pakistan People's Party, they should hold conventions in every district, Okay. हर डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुन हैं पाकिस्तान में यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड वो कन्वेंशन बुलाएं और अपना चेयरमैन इलेक्ट करें और वही प्रोग्राम वापस लाएं जो जुल्फिकार अली भुट्टो का था. Okay. सोशलिज्म, अवाम, इस्लाम और जमहूरियत. How would you educate the Muslims from the different cultural backgrounds? बंगाली मुसलमान उठता है, वो पूरे फेस को कवर कर लेता है. देखिए. पाकिस्तानी उठता है, उसका आधा फेस कवर होता है. सोमालियन उठता है, वो कुछ करता है. नहीं, Would you like to Americans are past masters in decimating the culture of other people. Okay. They eliminated the Red Indians Okay. in America through the barrel of the gun, Okay. and then they claim democracy. You see, that is not the way. If Red Indians, they want to wear their feathers, their particular dress, they should be allowed. If they can have naked beaches, and you don't go there and open fire on them, or you use F-16s to bombing them. If somebody is just wearing a dark color or green color or red color, that is a personal choice, Your point of view is that on You the see, face- cultural diversity Should be. must be respected. Cultural pluralism, Okay. and that is democracy. That is democracy, and I think जिस तरह Yeah, what I am seeing in the West, I am being reminded कि Okay. जैसे हिटलर के दिनों में उन्होंने जाके पार्लियामेंट को आग लगा दी थी. इसलिए the Western leaders should think and they must give a death blow to racism. खबरदार नजरात इस वक्त 12 बजे की खबरों का वक्त हो रहा है. अमानुल्लाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया. आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी 12 o'clock न्यूज. Climate Change Secretary Ed Miliband admitted bills will have to go up.